बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप तमाम? उम्मीद करती हूँ बड़ी लगन से मेहनत कर रहे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। और क्यों ना हो, आजकल ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं उसके साथ साथ असातिज़ा इकराम का होमवर्क भी जो आपको करना है, तो कोशिश कीजिएगा और इसी तरह से खूब मेहनत करके अच्छी पढ़ाई कीजिएगा, अच्छी इंसान बनिएगा। उसके साथ साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के मुस्तक़बिल में आपको एक अच्छे ओहदे पर फाइज़ करे, आमीन। तो चलिए देखते हैं आज की ऑनलाइन क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। देखिएगा, तीसरी नज़्म है अदल फ़ारूक़ी हम पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, हम किसके बंदे हैं? यानी कि हम अल्लाह के बंदे हैं। और हम किसके उम्मती हैं बच्चों? यानी हम हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। यानी देखिए, अल्लाह के हुर्फ कितने हैं बच्चों? अलीफ लाम लाम है अल्लाह, यानी कि 4 हुर्फ हो गए। उसी तरह से मोहम्मद मीम है मीम दाल मोहम्मद, यानी कि इसके भी कितने हुर्फ हो गए? 4 हुर्फ। इसका मतलब इस्लाम में 4 हुरूफ का एक अहम मकाम है। तो आप जानते होंगे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे भी 4 थे। पता है उनके नाम आपको? तो देखिए, उनके नाम कुछ इस तरह से हैं और उनके बारे में हम कुछ मुख्तसर से मालूमात हासिल करेंगे। देखिए, सबसे पहले खलीफे हज़रत अबू बकर थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरकशुंदा सितारों में सबसे रोशन नाम, यार गारे रिसालत, पासदार खिलाफत, ताजदार इमामत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है। आपकी साहिबजादी हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब ज़ौजा होने का शर्फ हासिल हुआ है। तो इस तरह से हज़रत अबू बकर की एक मुख्तसर सी मालूमात फराहम की है। इसके साथ जाएंगे दूसरे खलीफे कौन है? हज़रत उमर। खलीफे दुव्वम सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ऐसी जलीलुल क़द्र शख्सियत थे जिन्हें इस्लाम में दाखिल करने के लिए नबी कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक कायनात से दुआ मांगी थी। उन्होंने ख़ुद कहा था कि मक्का में 2 उमर हैं, ऐ अल्लाह मुझे एक उमर तू दे दे कहकर। इस्लाम कबूल करने के बाद खलीफतुर रसूल से शहादत तक उन्होंने दीन इस्लाम की वो आबियारी की कि मुसलमान तो क्या, गैर मुस्लिम भी 1400 साल गुज़र जाने के बावजूद उन्हें याद करते हैं। और इंसानियत के लिए उनका बनाया हुआ रिवाज आज भी किसी न किसी शक्ल में पूरी दुनिया में राइज है। बाबा हिंद गांधी जी कहते हैं, देखिएगा हज़रत उमर के बारे में बाबा हिंद महात्मा गांधी जी का क्या कहना है। मैं रामचंद्र और कृष्ण का हवाला नहीं दे सकता क्योंकि वो तारीख़ी हस्तियाँ थी। मैं मजबूर होकर सादगी की मिसाल के लिए अबू बकर और उमर के नाम पेश करता हूँ। वो बहुत बड़ी सल्तनत के हाकिम थे पर उन्होंने फ़कीरों वाली ज़िंदगी गुजार दी। इससे बच्चों हम लोगों को ये इल्म मिलता है कि खलीफे जो भी थे उन्होंने बहुत सादगी की ज़िंदगी को गुजारा हुआ है। उनके कुर्ते पर 14 पेवंद लगे हुए थे और उसमें एक सुर्ख चमड़े का भी पेवंद लगाया करते थे। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नर्म और बारीक कपड़े से नफ़रत थी। दुनिया के तमाम मज़ाहब की कोई ना कोई खुसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत अदल है और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्सियत हैं जो इस खुसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फ़ारूक़ी हो गया। आप दुनिया के एक वाहिद हुक्मरान थे
जो कहते थे کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے، فرات یعنی کہ ایک بہت بڑی ندی، میٹھے ندی کا پانی، جہاں وہاں رہ کر بھی اگر کوئی کتا بھوک سے پانی پیے بغیر بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا حضرت عمر کو ملے گی. ایسی شخصیت حضرت عمر فاروق کی تھی. بہت جاہ و جلال والے شخص حضرت عمر تھے. عدل و انصاف کے لیے اگر کسی کا نام لیا جائے گا تو وہ حضرت عمر کی شخصیت ہے. تو تیسرے خلیفے حضرت عثمان، یعنی سنا ہوگا آپ نے حضرت عثمان غنی کہہ کر، غنی یعنی کہ بہت زیادہ غنات کرنے والے، لوگوں کو پیسہ روپیہ وغیرہ دینے والے. تو ان کے بارے میں تھوڑا مختصر سے معلومات حاصل کر لیجئے گا. عثمان غنی اسلام کے تیسرے خلیفے، داماد رسول اور جامع قرآن تھے. آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے. ذو النورین کا مطلب کیا ہے بچوں؟ یعنی کہ دو نور والے. دو نور اس لیے کہا گیا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا. پہلے رقیہ بنت محمد سے کیا، پھر ان کی وفات یعنی کہ رقیہ بی بی رقیہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک دختر ام کلثوم سے انہوں نے نکاح کیا. تو اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے. چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں. حضرت علی کو مولا مشکل کشا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون تھے پتہ ہے بچوں؟ حضرت علی تھے. حضرت علی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے. یہ آخری خلیفہ یعنی کہ حضرت علی چوتھے خلیفے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دختر آپ سب جانتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ سے ان کا نکاح ہوا تھا اور ان کے دو اولاد حضرت امام حسن اور حسین ان کی حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی اولاد ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو ان خلیفوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو گئی ہوگی. بچوں یہاں میں نے تین خلیفوں کو کچھ مختصر سا تعارف کیا اور ایک خلیفے کو کچھ مزید معلومات آپ لوگوں کو فراہم کروائی. پتہ ہے وہ کون سے خلیفہ ہیں؟ وہ کون ہیں جن کے میں نے آپ کو معلومات مزید فراہم کروائی؟ صحیح پہچانا، یعنی کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ میں انہی کے بارے میں آپ کو مزید معلومات فراہم کروائی ہوں. کیونکہ آج ہم جو اس کلاس میں پڑھیں گے وہ نظم ہے عدل فاروقی جسے لکھنے والے علامہ شبلی نعمانی ہیں. تو آپ اپنی کتاب، ایک بک اور پین لے لیجئے گا اور صفحہ نمبر 45 کو لے لیجئے گا. عدل فاروقی کہہ کر تو حضرت عمر فاروق کا کس طرح سے عدل تھا. عدل یعنی کہ انصاف کو کہا جاتا ہے. تو یہ نظم پڑھنے سے پہلے ہم اس نظم کو لکھنے والے شاعر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیں گے. دیکھیے گا اس نظم کو لکھنے والے مولانا شبلی نعمانی ہیں. تو یہ ان کی تصویر ہے. آپ تصویر بنا کر آویزاں بھی کر سکتے ہیں. نام مولانا شبلی نعمانی. پیدائش اعظم گڑھ ضلع کے ایک گاؤں بندول جیرج پور میں 1857 میں پیدا ہوئے. یہاں آپ کو دکھائی دے گا اعظم گڑھ. تو یہاں اعظم گڑھ میں وہ پیدا ہوئے ہیں. تعلیم عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وکالت کا امتحان بھی دیا. وکالت کہتے ہیں یعنی کہ لائر کا امتحان بھی پاس کیا مگر اس پیشے سے دلچسپی نہ تھی تو علی گڑھ گئے تو سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی. سر سید احمد خان اردو نثر کے بانی کہا جاتا ہے. علی گڑھ کالج جنہوں نے بنایا ہوا ہے وہ سر سید ہے. تو سر سید سے ملاقات کی، چنانچہ فارسی کے وہ وہیں پروفیسر بھی مقرر ہو گئے شبلی نعمانی. ان کے مشہور تصانیف
कुछ इस तरह से है, देखिएगा। शेरुल अजम, मवाज़ीन अनीस दबीर, अल मामून, अल फारूक, सीरतुन नौमान, सीरत नबी वग़ैरह। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई हैं। ये कुछ किताबें मैंने यहाँ आपको दिखाई हुई हैं। आप ये भी किताबों की तस्वीर लेकर आपके क्लास के कमरे में आवेज़ां कर सकते हैं। आप नदवतुल उलमा के बानी और उसके रूह रवान थे कि आपका इंतकाल 1914 सने ईस्वी को हुआ। तो इस तरह से मौलाना शिबली नौमानी का एक मुख्तसर सा तारुफ मैंने पेश किया हुआ है। अदल फ़ारूक़ी नज़्म को पढ़ने से पहले उसके बैकग्राउंड यानी कि उसके पस मंज़र को जानना बहुत ज़रूरी है। नज़्म में ये वाक़या इस अमर का शाहिद है कि एक मरतबा हज़रत उमर के हिस्से में माल गनीमत आया। माल गनीमत में कई सारे चादरें थी। चादरें चाहे तो हज़रत उमर पूरे रख सकते थे, मगर उन्होंने तमाम चादरें एक एक कहकर मस्जिद के सहन में बांट दिया। खुद के हिस्से में भी एक आई और उनके बेटे के हिस्से में भी एक, और दूसरे मर्द हजरात के कब्ज़े में भी एक एक चादर आई हुई थी। तमाम लोगों ने चादर लेकर घर चले गए हैं। इसके बाद इस नज़्म में आएगा कि क्या हुआ है कहकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये नज़्म बहुत आसानी से समझ में चले जाएगी। तो अभी जो आवाज़ आएगी वो अफसर मुल्ला साहब की सहर आफरीन आवाज़ में उन्होंने इस नज़्म को अदल फ़ारूक़ी को पढ़ा है। थोड़ा समात फरमाइएगा। और बच्चों नज़्म बड़ी है तो इसीलिए अफसर मुल्ला साहब के साथ ही आप इस नज़्म को पढ़ लीजिएगा, आसानी होगी आप लोगों को तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए। एक दिन हज़रत फ़ारूक़ ने मिंबर पे कहा, मैं तुम्हें हुक्म अगर दूँ तो करोगे मंजूर। एक ने उठ के कहा, ये कि न मानेंगे ज़रूर, कि तेरे अदल में हमको नजर आता है फितूर। चादरें माल गनीमत में जो आपके आई, सहन मस्जिद में वो तक़सीम हुई सब के हुजूर। इनमें हर एक के हिस्से में फ़क़त एक आई, था तुम्हारा भी वही हक के यही है दस्तूर। अब जो ये जिस्म पे तेरे नजर आता है लिबास, ये उसी लूट की चादर से बना होगा जरूर। अपने हिस्से से ज्यादा जो लिया तूने, तो अब तू खिलाफत के न काबिल है, न हम हैं मामूर। गरचे वो हद्दे मुनासिब से बढ़ा जाता था, सब के सब मेहरबा लब थे, चे अना सोचे ज़कूर।
روک دے کوئی کسی کو یہ نہ رکھتا تھا مجال، نشے عدل و مساوات سے سب تھے مخمور، اپنے فرزند سے فاروق معظم نے کہا تم کو ہے حالت اصلی کی حقیقت پہ عبور، تم ہی دے سکتے ہو اس کا میری جانب سے جواب، کہ نہ پکڑے مجھے محشر میں میرا رب غفور۔ بولے یہ ابن عمر سب سے مخاطب ہو کر، اس میں کچھ والد ماجد کا نہیں جرم و قصور، ایک چادر میں جو پورا نہ ہوا ان کا لباس، کر سکے اس کو گوارا نہ میری تباہ غیور، اپنے حصے کی بھی میں نے انہیں چادر دے دی، واقعے کی یہ حقیقت ہے کہ جو تھی مستور، نکتہ چین نے یہ کہا اٹھ کے کہ ہاں اے فاروق، حکم دے ہم کو اب ہم اسے مانیں گے ضرور۔ تو امید کرتی ہوں آپ تمام نے نظم کو پڑھ لیا ہوگا، تو ہم آئیں گے ابھی اس نظم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم ان الفاظ کے معنی کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ عدل، عدل کا مطلب کیا ہے بچوں؟ انصاف۔ فطور، فطور کا مطلب فرق ہے۔ تو نیکسٹ آئیں گے مستور، مستور کا مطلب پوشیدہ۔ مہر بالب یعنی کہ خاموش ہونا۔ نیکسٹ آئے گا اناس، اناس کا مطلب عورتیں۔ ذکور، ذکور کا مطلب مرد کو کہا جاتا ہے۔ مساوات یعنی کہ برابری۔ رب غفور، گناہوں کو بخشنے والا یعنی کہ پروردگار۔ تبا غیور، غیرت مند طبیعت۔ مخمور، مست مدہوش کو کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے بچوں، اس نظم کو لکھنے والے شاعر کون ہیں؟ علامہ شبلی نعمانی۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ وہ اس طرح سے کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر نے ممبر دیکھ سکتے ہیں آپ بچوں، تو اس طرح سے مسجد میں ممبر رہتا ہے، تو حضرت عمر ممبر پر کھڑے ہو گئے اور تمام لوگوں سے کہا کہ اگر میں کوئی حکم دوں، کیا کہتے ہیں؟ میں کوئی حکم دوں تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ تمام لوگ، تو لوگ کیا کہتے ہیں دیکھیے گا۔ تو اس وقت کسی شخص نے، ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے عمر، ہم تمہارے حکم کو نہیں مانیں گے، تمہارے انصاف میں ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ حضرت عمر ایسی شخصیت ہے جو انصاف پرست ہیں، جو کبھی بھی کسی سے دھوکہ نہیں کر سکتے۔ ایسے شخص کے اوپر ایک آدمی الزام لگاتا ہے کہ تم انصاف ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے ہو کہہ کر۔ وہ کہتا ہے،
माल गनीमत, यानी कि माल गनीमत का क्या है, कुछ दिन पहले आपके हिस्से में माल गनीमत आई, चादरें आई, तो आपने क्या किया, तमाम चादरों को तमाम मुसलमानों में तकसीम किया और आपके हिस्से में भी एक ही चादर आई थी। मगर मैं आज आपको देख रहा हूँ, आप मेंबर पर खड़े हैं, मगर जो आप लिबास पहने हुए हैं वो उसी चादर का लिबास मुझे दिखाई दे रहा है। उस चादर से आपका लिबास बन नहीं सकता, क्योंकि आप ऊंचे खत के हैं। हज़रत उमर ऊंचे खत के थे, चादर तो छोटी सी रहती है, तो कह रहा है एक चादर में आपका पूरा लिबास नहीं बन सकता था, तो आपने 2 चादरें या उससे ज़्यादा चादरें ले ली हैं, आपने हम लोगों को धोखा दिया हुआ है, कहकर वो कहता है। और कहता है कि आप इस खिलाफत के काबिल भी नहीं हो, आपने ठीक तरह से इंसाफ नहीं की है, कहकर वो शख्स अपनी हद से बढ़ जाता है, यानी कि चिल्लाने लगता है। उसे सुनते हैं दूसरे लोग भी, मगर तमाम खामोश रहते हैं। हज़रत उमर के ख़िलाफ़ गलत बातें करता है एक शख्स, तमाम मर्द औरत खामोश बैठे सुनते रहते हैं और उसकी बातों को सुनकर मदहोश होते रहते हैं। तो इतने में हज़रत उमर कहते हैं अपने फ़र्जंद से, मस्जिद में उनका बेटा भी ये तमाम बातें सुनता रहता है, तो वो कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे फ़र्जंद, अब बातें बहुत हो गई, लोग मेरे इंसाफ को नाइंसाफ़ी कह रहे हैं। ऐ मेरे बेटे, सही बता दे कि वाक़या क्या है, क्योंकि लोग मुझे गलत कह रहे हैं, मैं बेइंसाफ़ हूँ, मैंने नाइंसाफ़ी की है कहकर कह रहे हैं, तो इसीलिए खुदा मुझे महशर में ना पकड़ ले, इसीलिए लोगों को सच्चाई बता दे, ये वाज़ेह कर दे कि हकीकत क्या है, मैंने ये लिबास किस तरह से पहना हुआ है। तो हज़रत उमर के फ़र्जंद फरमा बरदार बेटे उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, ऐ नुक्ताची, ऐ मेरे बाप को जो आप सब नाइंसाफ़ कह रहे हो, तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको जवाब दूंगा कि मेरे वालिद के हिस्से में भी एक ही चादर आई थी और मेरे हिस्से में भी एक ही चादर आई हुई थी, मगर मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि मेरे वालिद साहिब के पास जो लिबास मौजूद था वो बहुत फटा पुराना था, बहुत सारे पेवंद लगे हुए थे, उस चादर से उनका लिबास सिल नहीं सकता था, एक चादर में पूरा उनका लिबास नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने क्या कर दी, मेरी चादर भी उनको दे दी, ओके, वो पूरी तरह से उनका लिबास तैयार हो जाए। तो इतना कहना था कि तमाम लोग परेशान हो जाते हैं और ख़ुद अपनी माफ़ी मांगने लगते हैं कि क्या किया हमने, ऐसे रहबर को हमने नाइंसाफ़ कहा, बेइंसाफ़ कहा, ऐसे इंसाफ परस्त इंसान को हमने बुरा भला कहा, कहकर बहुत शर्मिंदा होते हैं और तमाम उठकर खड़े होते हैं। ऐ उमर, अब आप जो भी कहेंगे वो हम मानेंगे, आपने सही कहा है और मानेंगे, हमें माफ़ कीजिए, अभी जो हुक्म आप देंगे वो हम कबूल करेंगे, कहकर इस तरह से तमाम लोग कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी नज़्म आपको समझ में गई होगी। तो बच्चों, इस नज़्म में हमको ये इल्म मिलता है कि हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, इंसाफ़ी के साथ पेश आना चाहिए। देखिएगा, हज़रत उमर खलीफ़े रसूल होने के बावजूद भी महशर का उन्हें डर है कि कहीं मैंने झूठ या दगाबाजी से कुछ ले लिया हो तो अल्लाह मुझे हश्र के मैदान में पकड़ेगा। तो सोचिएगा, उतने बड़े खलीफे रहने के बावजूद, असहाब रसूल होने के बावजूद उन्हें डर है अल्लाह का, तो मैं और आप तो अल्लाह के गुनहगार बंदे हैं, तो हमें कितना डर होना चाहिए। तो इसीलिए बच्चों, कोशिश कीजिएगा बग़्ज़, बुराई, कीना, झूठ,
इन सब से दूर हो जाएं और हलाल रिज़्क़ कमाने और खाने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हराम रिज़्क़ से बचाने के लिए अल्लाह से हमेशा दुआ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नज़्म अच्छी तरह से समझ में गई होगी। तो आइए इस नज़्म के सवालात कुछ इस तरह से हैं, आप अपनी नोटबुक में जवाबात लिख लीजिएगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने मेंबर पे क्या कहा? क्या बच्चों, जवाब कुछ इस तरह से है। हज़रत उमर ने मेंबर पर कहा कि अगर मैं कोई हुक्म दूँ तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? बहुत आसान है, लिख लीजिएगा। दूसरा सवाल है, सहन मस्जिद में क्या तकसीम हुई? सहन मस्जिद में चादरें तकसीम हुई हैं। तीसरा, हर एक के हिस्से में कितनी चादरें आई? कितनी बच्चों? यानी कि हर एक के हिस्से में एक एक चादर आई। तो अभी देखेंगे कुछ क़वाइद की तरफ। तो क़वाइद कुछ इस तरह से है, इन अल्फाज के वाहिद लिखिए। सोचिए बच्चों, सोचिए कि वाहिद किस तरह से आएंगे? अहकाम, मसाजिद, हुकूक, अजसाम, हालात, वाक़ियात को इनके वाहिद लिखना है। तो उम्मीद करती हूँ आपने जवाबात लिख लिए हैं। तो जवाबात कुछ इस तरह से हैं, देखिएगा। अहकाम हुक्म, मसाजिद मस्जिद, हुकूक हक़, अजसाम जिस्म, हालात हालत, वाक़ियात वाक़िया। तो इस तरह से इसके वाहिद की जमा बन जाएंगे। शाबाश हो, मुबारक हो जिन्होंने इसको सही हल किया हुआ है। तो आगे बढ़ेंगे। इन अल्फाज का फ़र्क बतलाइए कहकर। नज़र, ख़द ख़द, मामूर मामूर, असल अस्ल कहकर होगा। इन अल्फाज का आपको फ़र्क बतला लेना है। इन अल्फाज का फ़र्क कुछ इस तरह से है। पहला, नज़र, नज़र के लिए तोहफ़ा, नजराना, चंदा, अतिया कहा जाता है। आप कुछ भी किसी को तोहफ़ा देते हैं तो ये मेरा नजराना कबूल कीजिए, तो उसे तोहफ़े के लिए नज़र कहते हैं। दूसरा, नज़र हम सब जानते हैं बसारत, निगाह, देखने को कहते हैं, यानी कि अल्लाह आपको नज़र बद से हिफाजत फरमाए। कुछ भी आप इस तरह से लिख सकते हैं तो उसे नज़र है, बसारत को कहा जाता है। तीसरा, ख़द, ख़द यानी कि खामत, जिस्म की लंबाई, और एक कद है क़ैदाल क़द, रुखसार, कल्ला, गाल। तो आप उनके तस्वीर देख सकते हैं। कद यानी के लंबे कद वाला सुल्तान कोसन दुनिया का सबसे लंबा शख्स है। तो और एक कद गाल को कहा जाता है। पांचवा, मामूर यानी कि मुकर्रर मुतय्यन। छठा, मामूर, भरा हुआ पुर आबाद को कहा जाता है। असल यानी कि हकीकत, कोई भी हकीकत, यानी कि यहाँ हज़रत उमर का वाक़या हकीकत पर मबनी था, तो उस तरह से। और एक असल है आखिर का, आइन सीन लाम, असल शहद को कहा जाता है जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद है। आखिर में ये अमली काम पूरा कर लीजिएगा, बहुत आसान है। शिबली नौमानी ने एक और नज़्म अदले जहांगीरी लिखी है, उसको अपने बयाज में लिखकर अपने उस्ताद या अपने उस्तानी को बताइए। दूसरा है, एक मश्क आपको दे रही हूँ, घर पर काम करना है। 3 हरफी, 4 हरफी, 5 हरफी। मिसाल बता रही हूँ, यहाँ क्या दिया है? रोज़, रोज़ा, रमज़ान, यानी कि रोज़ को 3 हर्फ आए हुए हैं, रोज़ा को 4 हर्फ, रमज़ान को 5 हर्फ। तो इसी तरह से मैंने एक यहाँ लिखा है क़ल्ब, क़ाफ लाम बे। ये कितने हर्फ हैं बच्चों? माशाअल्लाह, सही कहा, 3 हर्फ हैं। अभी दूसरा आपको 4 हर्फ वाला बनाना है तो उसे क़ाफ ही लेना है आपको। 5वां लेना है पंज के बाद क़ाफ से ही 5 हर्फी एक लफ्ज़ बनाना है। तो उसी तरह से यहाँ जाल, जाल है तो इसमें 3 हर्फ हैं, आपको जीम से ही 4 हर्फी 5 हर्फी का एक लफ्ज़ बनाना है। उसी तरह से यहाँ आपको आखिर में काम दिया गया है, काम में 3 हर्फ हैं और उसी से काफ, काफ लेकर ही आपको कुछ और 4 हर्फी और 5 हर्फी लफ्ज़ बनाना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम समझ में गया होगा। वक्त का तकाजा है बच्चों, अभी इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।